मर्जी कमा लिए कम ही लगते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो तो आपको कभी भी अपने पैसों से नहीं लगाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी क्योंकि आईबीसी बनना था, और तो मैं अपना 30% पैसा जो है बिजनेस में री इन्वेस्ट करती थी। 40 रुपए के इस बात के मैगी तो 10 रुपए की आती है ना भाई। सर उसमें मसाला पड़ेगा, उसमें सब्जी पड़ेगी, ऊपर से तो एक काम करना, मैं तो मैगी लेकर आया हूँ अपने साथ, और मैंने ना एक प्याज टमाटर भी काट के लाया, तो तू बस इनको गैस पे चढ़ा दे। पानी तो ऑफिस में वैसे भी फ्री है, मैं दे दूंगा तेरे को 10 रुपए दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। बना दे। पंकज पेन दे यार। पेन? बर्दर तुम तो वही हो ना, मैंने तुमको दिया था अपना पानी का वाटर बोतल उस दिन, तुमने मेरे को खाली करके वापस दिया है। हाँ तो मैं तुमको पेन दूंगा, तुम तो फिर इंक खाली कर दोगे। अबे एक साइन करना, एक साइन उसमें तेरी इंक खत्म हो जाएगी कंजूस साले। बर्दर डोंट माइंड, पर तुम्हारा ना 2 नाम होता तो मैं दे देता, पर तुम्हारा मिडिल नेम भी है, तो या तो फिर तुम कुमार लगा या तो फिर विश्वास लगा लो। भाई रख ले, तू पेन रख ले, लिख ले किताब इससे। तो पंकज हाँ यार बड़ी भूख लग रही है, क्या लाया खाने में? भाई मेरा तो ना मीटिंग का टाइम हो गया, मेरे को तो जाने, और लंच का टिफिन ना तो मैं घर पे ही भूल गया जल्दीबाजी में। बर्दर वो क्या है ना कि दिल तो मेरा बड़ा है, लेकिन ये सैंडविच तो छोटा है ना, तो ऑफर नहीं कर सकते मतलब। शर्ट अच्छे लेकिन तेरी मुंडन पे तो इतना ही का ही बनता है, और कितना देंगे। हाँ हाँ, आई विल मेल यू पीपीटी। हाँ Guys, it's Nancy's birthday. केक मंगवा दिया है मैंने. That's like 80 rupees each. तो कंट्रीब्यूट कर देना. 80? नांसी तो वहाँ बैठ रही है ना, वो इंटर्न को तो हम मेलोडी देते हैं, इंटर्न को केक दो ना, वो काम नहीं करते, फिर मेलोडी ठीक रहेगी। अगुन के लिए ना ऊपर थोड़ी क्रीम चख लूंगा, तो केक नहीं खाऊंगा। तो तुम एक काम करो, मैं क्रीम के जितने बनते हैं मेरे को बता दो, 10-12 रुपए होंगे जो भी बनते हैं, एटीएम से निकाल के दे दूंगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, पर क्रीम का दूंगा मैं। इस ऑफिस में ना मेरे को लगता है लोग झूठा बर्थडे मनाते हैं। पिछली बार ना मैंने पूरे 50 रुपए दिए थे, मेरे को तो नहीं मिला चेरी वाला पीस, मेरे पास तो बर्थडे का बॉ आया था। इस बार मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन ना मैं पप्पू की दुकान से अपनी पर्सनल पेस्ट्री लेके आऊंगा, 12 रुपए की मिलती है वहाँ पे। बर्दर नो ऑफेंड, लेकिन ये जो साक्षी है ना, ये अभी 2 हफ्ते से आई है, अभी इसका बर्थडे भी आ गया। अभी अगर हम इसके बर्थडे के केक के पैसे देंगे, तो अगर इसने 2 हफ्ते में छोड़ दिया तो मेरा बर्थडे तो दिसंबर का है ना, फिर ये थोड़ी देगी मेरे केक के पैसे। मतलब बर्थडे होता है, लेकिन फेयर तो फेयर होता है ना, मतलब ऐसे सोचना चाहिए ना ऑफिस वाले लोगों को भी। या तो फिर जिनका जून से अभी तक बर्थडे आया वो दें इसके पैसे, हम क्यों दें? मैं कुछ लेके आती हूँ. तुम्हें कुछ खाना है? मैगी देख लियो बस। यार पंकज तू? नहीं, मैं तो मूली के पराठे खा के आया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, तेरे से एक बाइट ले लूंगा मैं बस। ठीक है. अब नौकरी तो ऐसी हो ही गई है, अब क्या करें। मिर्ची बनी है. हाँ दिखा, एक चख लूं जरा। हाँ स्वाद बनी, एक सेकंड में आलू जरा चख लूं, करारी ऐसे। हाँ। अरे मैं तो बोल रहा था, मैं तो लंच करके आया था, तुम तो जबरदस्ती खिलाते रहते हो, बस करो यार, बस खा ले। बर्दर एक छोटा सा काम कर देगा जरा। हाँ जी सर। ये जरा ना कटोरी धो दे। सर ये कुकर है। हाँ कुकर कटोरी तो एक ही बात होती है, धो दे। सर घर के बर्तन धोले अलाउड नहीं है ऑफिस में। धो के दिखा दे, जरा धो के दिखा दे। तो भाई हम सबने इसे 650 रुपए देने हैं। पर मैं क्यों 650 दूंगा? अरे? मतलब सिस्टर नो ऑफेंस, लेकिन ये तो गलत बात है ना। तुम दोनों ने तो विस्की पी थी कैंपा के साथ, मैंने तो भाई सादे पानी में पी थी ना, मैंने तो बर्फ भी नहीं ली थी, और तुमने तो चखना भी ऑर्डर करा था। मैं तो अपना लंच का टिफिन बचा के आया था, मैंने कड़ी चावल खाया था वहां पे। गलत बात मत करो, मेरे 650 नहीं, मैं 250 दूंगा। ठीक है. तो मैं 300 दे दूंगा, सैलरी आने दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज। तो आई होप यहाँ पे पंकज नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये सारे लोग आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में विटनेस करे होंगे, या आपने पास्ट में खुद कभी ऐसा किया होगा। तो बहुत कंजूस होती थी मैं ना, मतलब क्योंकि पैसे ना बचते ही नहीं थे। अगर 18,000 तनख्वाह होती थी तब भी यही लगता था कि भैया पैसे कम है, 20,000 तनख्वाह होती थी तो लगता था पैसे कम है। तो बहुत जितनी मर्जी मेहनत कर ली, पैसे ना कम ही लगते थे। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, एक बार हाथ खड़ा कर दें। जितने मर्जी पैसे कमा लिए, पैसे कम ही लगते हैं। प्रदीप सर आपके साथ नहीं होता ऐसा? एक बार हैंड रेज कर दे, वर्चुअल हैंड रेज भी कर सकते हैं। जितना मर्जी कमा लिए, कम ही लगते हैं। एक बार हैंड रेज कर दें जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। शो सम एनर्जी, चाय ले आओ, बट थोड़ी एनर्जी तो दिखा दो भाई, ऐसे मत करो यार। शो सम एनर्जी, वर्चुअल हैंड रेज करने में भी सोच रहे हो, बताओ।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, 11 लोग और हैं। एक इंसान ने तो 2 हाथ खड़े कर दिए, मैम कुछ भी कर लिया, पैसे नहीं बन रहे, जमा नहीं हो पा रहे। क्या बात है, क्या बात। आज का मेरा जो टॉपिक है ना, वो बहुत हटके टॉपिक है, और आई थिंक आज तक मैंने जितने भी टॉपिक्स के ऊपर बात करी है ना, उसमें से सबसे अमेजिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने आज बात करी। क्योंकि मैंने जब आईबीसी के साथ बहुत क्लोजली मैं काम करती हूँ, मैं बहुत बड़ी, मेरे पास अपनी भी खुद की पर्सनल टीम है, तो मैं जब लोगों के साथ काम करती हूँ ना, मैं ये प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती हूँ। मुझे अपना याद है, मेरी 10,000 की तनख्वाह थी, वो मुझे कम लगती थी, फिर मैंने 18,000 की जॉब करी, वो कम लगती थी, फिर 25,000 की करी, वो कम कर लगती थी, फिर 40,000 की कर ली, वो कम कर ली, फिर लगा नहीं यार बिजनेस कर लेना चाहिए, बिजनेस कर लिया, तो फिर थोड़े पैसे तो ज्यादा आ गए, पर फिर भी ये लगता था यार अभी भी ना कमी है, मतलब ऐसा सा फीलिंग आता था। बट द मोमेंट आई स्टडी फाइनेंशियल लिटरेसी ना, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है अभी। आई थिंक मोर देन 15 पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड। ऑल ऑफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस, और ये इस प्रॉब्लम के बारे में ना कोई बात कर ही नहीं रहा है। बट मैं आज आपको ना इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, रविंद्र जी कैमरे पे आ जाओ, उमेश जी, नरेश जी, साहिल परासी जी, साहिल परासी जी, मैं फ्रंट में रहो कैमरे के ना। सुबह सुबह के टाइम में किसी ने कहीं जाना भी नहीं होगा, चाय मैं कह रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने घर में पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये लगा के अपना चाय बना सकते हैं बढ़िया सी। और ग्रीन टी पीना चाहते हो तो पीआर चौधरी जी कहाँ निकल गए सुबह सुबह, अभी तो सेशन चल रहा है, कहीं नहीं जाना आपको। पीआर चौधरी जी कहीं नहीं जाना, बैठ जाओ, वापस जाओ अपने घर में, कहीं नहीं जाना है आपको। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नीचे नीचे। अरे इनको लगा यार चाय का नहीं हो पा रहा है, दूध लाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अगली बार से संडे के सेशन के लिए ना मैं लिख दूंगी कि भैया अपना दूध वूध सब इंतजाम करके रखें, क्योंकि सेशन में चाय लगेगा। चलो बहुत बढ़िया पीआर जी, पीआर जी पर ध्यान से सुन लेते, ज्यादा घंटे नहीं, आधे घंटे और सेशन को चलाएंगे, तो आप ध्यान से सुन लेते तो फिर मजा आ जाता थोड़ा सा। मनोज जी आपने भी हाथ खड़ा किया, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है, अब अपना हाथ ना लोअर डाउन कर लो, मेरे को समझ आ गया। भारत देवा जी कैमरे पे आ जाओ। बहुत सारे हमारे आईबीसी भी इसमें हैं, और बहुत सारे हमारे शायद कस्टमर जो अभी बनने वाले हैं, आईबीसी बनने का सोच रहे हैं, जो भी नए आईबीसी बने हैं, वो भी इसमें है। तो इसका ना पैसे कमाने से पहली बात ना कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा है पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हमारी ना इनकम ही कम होती है, जब इनकम कम होती है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और अब मैं आपको बस 2 पार्ट्स हैं जिसके ऊपर बात बताना चाहती हूँ मेनली। पहला पार्ट ये है आपका, पहला पार्ट ये है कि जब भी हम लोग पैसे को निवेश करते हैं, हमें हमेशा सोच, मतलब नॉट लाइक अ कंजूस गाय, उसकी तरह नहीं सोचना चाहिए, बट हमेशा जब भी हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जब हम कोई फ्रिज लेते हैं, कूलर लेते हैं, टीवी लेते हैं, या फिर खर्चे करते हैं, मेजर कार खरीदते हैं, हमें हमेशा ना ये चीज सोचनी चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना पैसे कमाने के बाद भी, वो क्या आती है कि हम अपने पैसे को सेव नहीं कर पाते, और सेव अगर कर लेते हैं तो इन्फ्लेशन खा जाती है उसको, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने कभी इन्वेस्टमेंट वर्ड के बारे में सुना ही नहीं है। क्योंकि हम करते थे नौकरी 7-8 हजार की, शायद हम में से बहुत सारे लोग आज भी छोटी सी एक नौकरी करते होंगे जहां से पैसे ही कम बचते होंगे, तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो पहली बात, अगर आप चाहते हो ना कि इस टाइप की फाइनेंशियल एजुकेशन आपको दी जाए, सबसे पहले आपको ना आईबीसी मॉडल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप आज इस ट्रेनिंग का पार्ट बने, अगर आप आईबीसी हैं। और अगर आप आईबीसी नहीं है तो आप सबसे पहले आईबीसी ज्वाइन करो, क्योंकि आईबीसी ज्वाइन करने के बाद आपको बिजनेस समझ आएगा, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे करते हैं। और जब हम बिजनेस करते हैं ना, तभी हम एक मोटा अमाउंट बचा पाते हैं। वो अमाउंट जो बचता है वो इन्वेस्टमेंट का काम करता है, और वो इन्वेस्टमेंट हमें जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाती है, जिसको आज मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैं अभी फिलहाल मसूरी के पहाड़ों में एंजॉय कर रही हूँ, और साथ में ये ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो ट्रेनिंग लेना मेरा पैशन है, मेरे पैशन को फॉलो करने के लिए
मैं अपनी मर्जी से कभी भी काम कर सकती हूँ, दैट गिव्स मी फ्रीडम। और दूसरी साइड मैं आज भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर एंजॉय कर सकती हूँ। जब मेरा मन करता है तब मैं घूमने जा सकती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं फ्लाइट की टिकट बुक करके जहां मेरा मन करता है मैं वहां जा सकती हूँ। ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिली है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी की बदौलत मिली है। और मैंने ये समझा कि भैया इनकम तो चाहिए एक बड़े अमाउंट में, तो मैंने ज्वाइन किया बिजनेस, और बिजनेस ने मुझे एक अच्छी इनकम दी। और बिजनेस के साथ साथ मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट से समझते क्या है? पीआर चौधरी जी, आपका क्या मतलब है? अगर मैं बात करती हूँ इन्वेस्टमेंट, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, क्या समझते हैं आप इन्वेस्टमेंट को? इन्वेस्ट हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज, बताएं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई भी बिजनेस करने के लिए जितना पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिजनेस के लिए पैसा लगाने की बात हुई। और कोई और एस्पेक्ट? हर्षद राजपूत जी, इन्वेस्टमेंट के मतलब से क्या समझते हैं आप? बहुत बढ़िया पीआर चौधरी जी, वेरी गुड। हर्षद राजपूत जी बताएं, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हैं आप? हेलो। हाँ जी, बताएं क्या आवाज आ समझते रही हैं? है? बिल्कुल आ रही है सर, बताएं। इन्वेस्टमेंट यानी कि हम जो कोई भी बिजनेस करने के लिए जो उसमें लगाते हैं पैसा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रदीप झा जी, हमारे किसी आईबीसी से सुनना चाहूंगी मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब। मैम, आप किसी भी चीज को पाना चाहें, चाहे आप स्टडी करना चाहें या पैसा कमाना चाहें, आप स्टडी करना चाहते तो उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, चाहे 2,000 का फीस दे चाहे 2 लाख का फीस दे। वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे चल के कभी ना कभी काम देगा मैम। और बिजनेस में आप करते हैं तो बिजनेस में पैसा लगाते हैं ताकि आपका पैसा वहाँ ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। सेविंग करते हैं, सेविंग में आपको मैम साल में 2% बहुत ज्यादा हो गया। इंडिया में, एज इंडिया में, बाहर तो और भी कम है। इंडिया में 2% से भी अब कम हो गया शायद मार्च के टाइम के बाद। बिल्कुल तो वो बिल्कुल आपको उतना मैम इंक्रीज करके नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट यही होता है, रंजन जी कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ मंथली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अर्निंग का कुछ बड़ा, जिससे मनी को लगातार कोई भी काम करने के लिए पैसे की कमी ना हो। बहुत बढ़िया। बट मैं बात ना इन्वेस्टमेंट की कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट से समझना चाह रही हूँ। मनोज मैम, जी, हाँ जी गुड बताएं। मॉर्निंग मैम। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते मॉर्निंग। हैं, जैसे जैसे कि म्यूचुअल फंड खरीद लेना है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक खरीद लेना इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर देना इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेमंत जी, हेमंत जी हाँ बताएं। हाँ जी। इन्वेस्टमेंट कई तरह से कर सकते हैं, एसेट्स खरीद के प्रॉपर्टी में या अपना पॉलिसी बाजार में, कहीं भी थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र यादव जी, इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं आप? महेंद्र जी, इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं आप? महेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट के राइट से एक बार अनम्यूट करें अपने आप को, थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। महेंद्र जी, कोई बात नहीं महेंद्र जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, पर मुझे आंसर बहुत सारे आए और लगातार लोग हमारे साथ बने हुए हैं जिसकी एनर्जी बहुत अमेजिंग है। मैम, इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी की नहीं होती, टाइम की भी होती है। पूजा मैम कह रही लाइक एलआईसी, शेयर मार्केट, टू लॉटरी। ओके, सो अब इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप सब ना कभी अपनी जिंदगी में कर चुके हो ऑलरेडी। तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया देती हूँ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। तो मैं अपनी स्टोरी से ही आपको बता दूं, तो मैं पहले जॉब करती थी। तो मैं जॉब करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब अब जॉब करने से भी इवन बहुत पहले जब मैं बीएड कर रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे दो ऑप्शन दिए थे, या तो मैं अपने भाई के घर रह सकती थी, या फिर वो पैसा जो बच रहा था पीजी के रेंट का, वो मुझे म्यूचुअल फंड में लगा सकती थी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ट्रेवल कर लूंगी, मेरे 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस था मेरे ब्रदर के घर से,
तो मैं ट्रैवल कर लूंगी थोड़ा सा, मतलब उन्होंने मुझे समझाया भी थोड़ा सा, एकदम से बच्चे मानते नहीं है उस एज में, तो मैं मान भी नहीं रही थी इजीली, बट पापा ने मेरी म्यूचुअल फंड की 3 सिप्स करवा दी। तो वो आज पैसा मेरे पास है, कंप्लीटली मेरे पास है, और वो आज भी रनिंग में है सिप्स। तो उनमें से 2 सिप्स मैंने बंद करवा दी थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और 1 सिप अभी तक कंटिन्यू है और उसका पैसा मोर देन डबल हो चुका है। सो दैट वाज अ म्यूचुअल फंड एसआईपी जो सबसे पहले मैंने शुरू कर दी थी विद माय पेरेंट्स और ब्रदर्स गाइडेंस। उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट मेरे को ये पता था कि हाँ ठीक है, कुछ भला ही हो रहा होगा। सिप करवा दी थी, तो एक सिप इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देन मैं जब कॉलेज खत्म हुआ मेरा, तो कॉलेज खत्म होते होते मैंने बास्केटबॉल चैंपियनशिप में एक अच्छा अमाउंट रिवॉर्ड मिला था। अगर आप में से कुछ लोग स्पोर्ट्स में रहे होंगे तो उनको पता होगा कि स्पोर्ट्स में जब हम खेलते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मान लो आप ब्रॉन्ज मेडल जीतते हो, तो मैंने और मेरी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो कुछ 2500 के अराउंड पैसा था जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। 1 साल बाद मिला था, बट वो पैसा मिला था। तो जब वो पैसा मिला था तो तब तक मैं अपने आप को थोड़ा फाइनेंशियली एडुकेट बना चुकी थी, और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको कभी शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो तो आपको कभी भी अपने पैसों से नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने मतलब अपने खुद के स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, कहीं से आपको रिवॉर्ड मिला तो लगा लेना चाहिए। बट आपके केस में वो काम नहीं करेगा क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो। मेरे केस में भी वो काम नहीं करेगा। तो तब मैं स्टूडेंट थी और मैंने 2500 रुपए कुछ शेयर्स में लगा दिए थे। तो आज भी एक शेयर था बलरामपुर चीनी करके, जिसको मैंने तब खरीदा था, और कुछ मैंने बेसिक स्टडी करके, मुश्किल से मैं 3 ही शेयर खरीद पाई थी, 2500 में इतने ही शेयर खरीद पाते हैं। बट वो शेयर्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, मतलब CAGR है, वो 100% है। 100% के हिसाब से वो ग्रोथ कर गए शेयर, और दे आर गिविंग मी गुड इनफ अमाउंट। बट मैंने आज तक उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं किया, मैंने उनको रख दिया फ्यूचर के लिए, जब भी मेरे को कभी फील होएगा। अभी मुझे वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर मैं लाइफ के साथ ना ग्रो करती गई और मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो आपके जैसी सेम स्थिति होती थी, मैंने आपको बताया पैसे कम ही पड़ते थे। तो मैंने कहा यार मेरी तो ना नीड्स पूरी हो नहीं पाएंगी, मैं सच बता रही हूँ, ना नीड्स पूरी हो पाएंगी ना कंफर्ट पूरा हो पाएगा। देन आई लेफ्ट जॉब। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी क्योंकि IBC बनना था, और बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं। तो पहली बात तो मेरे को इतना पता था, मुझे ये नहीं पता था कि बिजनेस करने के बाद मैं अमीर बनूंगी या नहीं बनूंगी, बट मुझे इतना पता था कि आज तक ना मैंने जितने भी अमीर लोगों की लिस्ट निकाली, मतलब मुझे अमीर बनना था तो मैं अमीर लोगों की लिस्ट निकालती थी, अमीर लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ती थी, यार ये ऐसा क्या करते हैं जो अमीर बन रहे हैं, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जिसकी वजह से अभी मैं मसूरी में बैठी हूँ आराम से, और मैं एंजॉय कर रही हूँ, अपना ट्रिप एंजॉय कर रही हूँ, और साथ में ट्रेनिंग भी ले पा रही हूँ। सो वो मुझे चाहिए था, और आज से 5 साल पहले मैंने उस चीज की प्लानिंग शुरू कर दी थी। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी, सब किया। तो टाइम आया जब मुझे लगा कि यार मैं ना जॉब से तो कभी नहीं अमीर बन पाऊंगी, ये तो पक्का है। क्योंकि मैंने जॉब का इनकम स्लैब पूछा तो उन्होंने कहा अभी आप नए हो, 5 साल बाद इतनी इंक्रीमेंट होगी, 6 साल बाद इतनी इंक्रीमेंट होगी। मैंने कहा नहीं यार, इतने में तो बात बनेगी नहीं, इतने में तो हमें बुढ़े हो जाएंगे, दांत निकलने को होंगे, बाल सफेद होंगे, फिर मसूरी के पहाड़ों पर चढ़ा भी ना जाएगा, यही होगा ना। हेमंत जी सही बोल रही, नहीं बोल रही? तो जॉब करते तो बुढ़ापे में ही मिलती, कुछ फ्रीडम मिलती तो शायद जो इनकम मैं चाह रही थी ना मुझे आज मिले, वो कह रहे थे बुढ़ापे में मिलती। मैडम इतनी इनकम, मैं टीचर थी तो मैंने कहा ये 1 लाख 1.5 लाख कब तक कमा लेते हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रिंसिपल बनने पे कमाते हैं और उसके लिए 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैंने कहा यार ये करने के लिए तो मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तब तक तो बाल वाइट हो जाएंगे और दांत बाहर निकल जाएंगे, तो फिर पैसे होने के बाद भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। तो ये बात ना मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ना मैं बुढ़ापे में तो अमीर बन के कोई फायदा नहीं होने वाला, ये तो फैक्ट है। अमीर बनना है ना तो आने वाले 1-2 साल 3 साल, आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर अमीर बनना है। अगर उससे लेट अमीर बने भी ना तो कोई फायदा नहीं है, मतलब दांत निकल रहे होंगे, बाल सफेद होंगे, क्या फायदा, डंडा लेके चल रहे होंगे, इंजॉय थोड़ा ना कर पाओगे अपनी लाइफ को। समझ रहे हो मेरी बात? कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी करनी है जो हमें 2-3 सालों के अंदर अंदर अच्छे रिटर्न दे दे। तो सबसे पहला जो मैंने डिसीजन लिया ना, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्डअप किया। तो बिजनेस जब मैं करती थी ना स्टार्टिंग में, मैं आपको बता रही हूँ पैसे बचते नहीं थे, क्योंकि बिजनेस ना आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस में,
पहली इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है, उसके बाद ना आपकी मेहनत जाती है इनिशियली बिजनेस में। ये बात के लिए आप लोग रेडी रहें, अगर आप आईबीसी बन गए हैं तो इनिशियली आपकी मेहनत जाती है आरओआई लाने में। और सिंपल सी बात है, इनिशियली आपका पैसा भी लगता है, इनिशियली आपका पैसा लगेगा क्योंकि आप इनिशियली बिजनेस को बड़ा कर रहे हो। फिर जब आपका बिजनेस बढ़ जाता है, जैसे मेरा बिजनेस, मैंने मुश्किल से 6 महीने उस बिजनेस में दिए थे। 6 महीने बाद मैं उस बिजनेस में बैठने भी नहीं जाती थी। एल्दो कोरोना आ गया था, मुझे बड़े अप्स डाउन देखने पड़े उस दौरान। उस बिजनेस को मैंने बड़ा किया, अप डाउन आ गए और मुझे कोरोना का भी फेस करनी पड़ी इश्यूज। बट एनीवे, क्योंकि वो बिजनेस था ना, वो जॉब नहीं थी, तो बिजनेस तो मेरे पास ही रहेगा ना। जॉब होती तो निकल जाती, मैं निकाल देते नौकरी से। तो कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने निकाला, तो बिजनेस था इसलिए मेरे पास रहा। तो कोचिंग सेंटर क्योंकि मेरे पास रहा, उसकी वजह से ना मेरे पास एक अच्छा पैसा था जो आफ्टर द कोरोना दोबारा से रिवाइव कर गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैं कर चुकी थी इनिशियली बिजनेस में। अब मुझे बस उसको रिकवर करना था। तो दोबारा से वो ऑडियंस मेरे को जान गई थी। कोई भी आप एक छोटा सा चाय का ठेला भी लगाओगे ना, तो इनिशियली कस्टमर एक्विजिशन की एक कॉस्ट होती है जो आपको बियर करनी पड़ती है। कस्टमर नया आएगा, थोड़ा तो भाई साहब आप मार्केटिंग करोगे, थोड़ा सा कैंपेन रन करोगे, कुछ तो करोगे ना जहां से आपको बिजनेस आएगा। फिर जब आपको बिजनेस आएगा, आप थोड़े बेटर बनते जाओगे, उसके बाद कस्टमर ही कस्टमर को ले आएगा, आपको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बड़ा बिजनेस में क्या होता है कि जब आप थोड़ा बेटर, आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करके बेटर हो जाते हो, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रमोट करते हैं और बहुत बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की ब्रांडिंग होती है, जिसकी वजह से दोबारा से पैसा इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है कि आज की डेट में हमारे जो टॉप आईबीसी हैं, केवल लखवानी, बड़े हमारे जो नवरत्न आईबीसी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने बस एक टेलीकॉलर टीम रख रखी है और पैसा अपने आप आता है, आरओआई अपने आप आती है। तो व्हेन इट कम्स टू आईबीसी बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे पहले हम पैसा लगाते हैं और बाद में पैसा आता है, ठीक है। और इनिशियली आपके टाइम भी जाता है। जैसे अभी साधना मैम ने बोला, मैम पैसा इन्वेस्टमेंट ना हमेशा ना पैसे की नहीं होती, टाइम की भी होती है। तो इनिशियली तो आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, बट उसके बाद जब आप एक मुकाम पे आ जाएंगे तो पैसा आपके लिए काम करे। और यही मतलब है, यही मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम का। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आज हमारे बहुत सारे आईबीसी काम कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये जो मैं कर रही हूँ सिर्फ अपने पैशन के लिए कर रही हूँ, अपनी मर्जी के हिसाब से कर रही हूँ, अपने आप चीजें रन कर रही है। मेरा कोचिंग सेंटर अपने आप रन कर रहा है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना, इसलिए बैठ पा रही हूँ क्योंकि सारी चीजें अपने आप रन कर रही है, अपने आप मेरी टीम सारा काम कर रही है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो आप भी अगर चाहते हो इस तरीके की लाइफ एंजॉय करना, आप चाहते हो चीजें आपके केस में बेटर होए और आपको ये लगता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है, तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। एल्दो मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो सिप होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड होता है। मैंने ये सारी चीजों पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें से एक बिजनेस भी था जिसमें मैंने अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट करी। तो बिजनेस को पहले आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर बिजनेस को रन करने के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, जिसकी वजह से मतलब बिजनेस से जब भी पैसा कमाती थी ना, तो मैं एक फॉर्मूला अपनाती थी। बिजनेस से मैंने जब भी पैसा कमाया उसका 20% पैसा, बट ऑब्वियसली वो अमाउंट बड़ा होना चाहिए। मतलब अब 10,000 में भी अगर मैं 20% डाल दूंगी इन्वेस्टमेंट में तो नहीं बचेगा। तो पहला मेरा कोशिश रहती थी, जब मैं पैसा कम कमाती थी, यानी कि 1 लाख से अंदर अंदर जब मेरी अर्निंग होती थी, तो मैं अपना 30% पैसा जो है बिजनेस में री इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से बिजनेस बड़े होते गए और आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की दौर पे हूँ। और जब मैंने 1 लाख से ऊपर कमाने लग गई तो मेरा फॉर्मूला अलग था। मैंने 20% पैसा जो था मैं अपना दोबारा से मेरा स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स, इस जगह से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर महीने जो भी मेरी अर्निंग रहती है उसका 20% पैसा, बट वो ऑब्वियसली बढ़ाती गई हूँ मैं अमाउंट। तो मैं आज आपको बताने भी वाली हूँ कि कैसे वो अमाउंट बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है, कितना आपको रिटर्न ज्यादा आता रहता है। तो वो अमाउंट है जो मैंने बढ़ाया, 20% पैसा जो है 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने के बाद 20% पैसा जो है मैं अपना इन्वेस्ट करने लग गई। और बचा हुआ पैसा 20% पैसा, अगेन वो 20% 30% पैसा मैं दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से आज मुझे मेरे बिजनेस अर्न करके देते हैं।
जिसकी वजह से मुझे मेरे बिजनेस कमा के देते हैं। तो आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते होंगे, LIC में, FD में, किसी बिजनेस में, कहीं आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे जल्दी से फास्ट, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करी अभी तक? अभी तक आपने छोटी बड़ी कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हो, आपने एक LIC की पॉलिसी भी लिखी हो तो भी लिख के बताएं जल्दी से, मैं चाहती हूँ आप एक बार बताएं। म्यूचुअल फंड में ललित सिसोदिया कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में नरेश तन्वर जी कह रहे हैं, FD में भारत सदेवा जी कह रहे हैं, LIC में, म्यूचुअल फंड कमेटी में, LIC बिजनेस में, हॉस्पिटल का बिजनेस है रंजन कुमार सिंह जी का, उमेश जी ने बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। और अप्लाईज का वेट कर रही हूँ। यस बैंक, FDI, FDS, LIF, HDFC, LIF प्रॉपर्टी, ओके वेरी गुड, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया आपने सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करी है तो आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि आपको ये पैसे, मतलब जैसे हेमंत जी आपने ही बोला था कि कर लेते हैं, हिसाब से कर लेते हैं, कभी आपने ये सोचा है, कोशिश करी ये जानने की यार ये मुझे, ये जो पैसा मैं आज लगा रहा हूँ ये मुझे ROI कितनी दे रहा है? कभी सोचा सर आपने? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या आप सबने कभी सोचा पैसे में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि मैं कितने टाइम तक अमीर बन जाऊंगा? क्या कभी आपने कोई कैलकुलेशन करी कि भैया ठीक है आज मैं पैसा लगा तो रहा हूँ, बट अल्ताफ जी आप बताएं, आपने कभी सोचा पैसा लगा तो रहा हूँ बट उस पैसे से मुझे कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट मिलेगी? शांतनु जी, प्रवीण भाई जी, ललित सिसवाई जी, कभी आपने सोची ये बात कि मुझे ROI कितनी मिलेगी? रिटर्न ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा? कभी आपने उस कैलकुलेशन को थोड़ा कैलकुलेटिव टर्म्स में करने की कोशिश करी कि आज अगर मान लो मेरे को अमीर बनना है, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम लेने की, मैं बात करती हूँ अमीर बनने की, तो एक मिनिमम पैसा है जो मुझे चाहिए होगा, इतने एज के बाद चाहिए होगा या फिर आज मुझे चाहिए होगा। ओके साहिल जी वो कैलकुलेशन नहीं करी, तो कैलकुलेशन का बहुत बेसिक सा ग्लिम्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो करना तो आपने, इसके लिए हम एक अलग सेपरेट सेशन लेंगे जिसमें आपको बताएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने के लिए आज आपके पास कितना पैसा है, फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए। आज तो बस हमारा काम था थोड़ी सी आपको राह दिखाना। ये एक आपके सामने सिप कैलकुलेटर खोला है मैंने, तो कोई भी इंसान जो आज सिप कर रहा है एक बार हाथ खड़ा करे। मतलब भारत सदेवा जी क्या आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो क्या मैं समझूं कि आप सिप करते हैं? हेमंत जी क्या आप सिप करते हैं, हर महीने कुछ पैसा निवेश करते हैं? मनोज जी, हाँ जी मनोज जी बताएं। यस मैम मैं करता हूँ। कितने की सिप करते हैं? मैम मेरा 3 इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैं 3000 करता हूँ एक हजार पर। तो मैं 9000 मान लूं? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो आप कितने सालों के लिए वो पैसा लगा रहे हो? मैम हमारा SIP 15 साल के लिए है। 15 साल के लिए। क्या क्या ROI एक्सपेक्ट आप? ROI 25 से है। 25%? जी मैम। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स की बात कर रही हूँ मैं। 15% है एक्सपेक्टेड। 15% है। 15% सर हाईएस्ट है, हाईएस्ट ROI है। हेमंत जी मेरी बात के साथ एग्री करते हो आप? हेमंत जी एग्री करते हो ना मेरी बात के साथ? यस यस 15% सबसे हाईएस्ट ROI है। अगर आपने FD में पैसा लगाते हो 7% रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। इन्फ्लेशन ही हमारी 6 से 7% है। 8-9% PPF वगैरह में मिलता है, और फिर उसके बाद 10-12% आपको किसी म्यूचुअल फंड में मिल सकता है, वो भी बहुत रेयर। एंड देन 15% मतलब स्टॉक मार्केट है जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देती है। तो सर 15% का रिटर्न एल्डो मिलता नहीं है, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न मैं इसको 12 मान के चलती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक स्टॉक मार्केट है और उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है तब जाके। तो अगर अभी कैलकुलेशन देख पा रहे हैं जिस हिसाब से आपने प्लानिंग करी है, जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से जो वेल्थ गेन होने वाली है वो 29 लाख की वेल्थ है जो आप गेन करने वाले हो। तो पैसा जो आप लगा रहे हो 16 लाख है, बट आप
जो गेन करने वाले 29 लाख गेन करने वाले, तो अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। ये आपको, ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट यही पैसा अगर आप ज्यादा समय के लिए लगा दो, यानी कि आप इस पैसे को 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, यानी कि कहते हैं ना जितनी जल्दी स्टार्ट कर दो उतना ही बड़ा फायदा। तो अगर 30 के लिए कर दो तो यही सेम पैसा जो 15 साल में आपको 27-28 लाख का रिटर्न दे रहा था, वो आपको 2 करोड़ तक पहुंचा देगा, यानी कि 2 करोड़ रुपए पैसा होगा जो आपके पास हो। तो सिर्फ की एक ये भी कैलकुलेशन है। ये सेशन में इंडिविजुअली आपके लिए एक सेपरेट सेशन रखवाऊंगी सिर्फ हमारे एक्सक्लूसिवली हमारे आईबीसी के लिए, जहाँ पर हम इस बात को बहुत डिटेल में बताएंगे कैसा निवेश करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। बट आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी, वो था इन्वेस्टमेंट का। कहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। तो अगर सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपको करनी है ना, तो वो आईबीसी में करनी है, अपने बिजनेस में करनी है। पता है क्यों करनी है? कोई बच्चे को बता सकता है आईबीसी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आरओआई है? कोई बता सकता है अगर आईबीसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आरओआई है? देखो, ये जो मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की बात करी वो अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे भी आपका इन्वॉल्वमेंट इनिशियली होगा, उसके बाद नहीं होगा। बट जहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली आप किसी और को पैसा सौंप देते हैं। बट ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, आपको वही बता पाएगा कितना रिटर्न है। मेरी एक ऑलरेडी आरओआई की वीडियो है जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, 600% का रिटर्न है। तो रविंद्र जी बताएंगे किस बेसिस पे निकाला, ये आपको याद था मेरी लास्ट मीटिंग से? मैम लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था उसमें कैलकुलेशन पे निकाला गया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने प्रॉपर कैलकुलेशन करी थी रविंद्र जी। वो सेशन मेरा यूट्यूब पे मेरे चैनल पे बड़ा बिजनेस गुरुग्राम पे अपलोडेड है, तो उस सेशन का लिंक हम आपको दे देंगे। रविंद्र जी आपके लिए पॉसिबल है तो एक बार उस सेशन का यूट्यूब का लिंक निकाल के एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दें, ताकि हमारे आईबीसी जो आईबीसी बनने का सोच रहे हैं वो सेशन को जरूर देख पाए एक बार। तो रविंद्र जी एक बार एवरीवन को प्लीज वो लिंक डाल दें। तो वहां पर हमने कैलकुलेशन करके बताया था 600% का रिटर्न है जो आपको आईबीसी मॉडल में मिलेगा, कंसिस्टेंसी से काम, कंसिस्टेंसी से लगे रहने पे। दैट इज मोर देन एनी अदर बिजनेस। और जो इंसेंटिव देती है कंपनी, दैट इज 33%, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनी अदर बिजनेस दैट इज गिविंग। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है और साथ में बहुत बड़ा कमाने का मौका मिलता है व्हेन इट कम्स टू बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और अब मैं बात करती हूँ दूसरे एस्पेक्ट की। दूसरा एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो मैंने आपको बताया, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको आईबीसी ज्वाइन करना पड़ेगा। और एक बहुत एक्सपर्ट इंसान से मैं वो सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करवा रही हूँ। हो सकता है कमिंग वीक में आपको अनाउंसमेंट मिल जाए। वो सेशन होगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी। तो 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट है आपको करनी है, पहली अपने बिजनेस में, और दूसरी बात अमीर बनने के लिए। क्योंकि देखो, अमीर बनने के लिए पैसे का फ्लो चाहिए, वो जॉब से नहीं आ सकता, ये पक्का है। उसके लिए मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, ये पक्का है। और बिजनेस कैसा करना है? जो मुझे अच्छा रिटर्न दे। तो आईबीसी का बिजनेस है जो आपको 600% का रिटर्न देता है। वो वीडियो जरूर देखना। आई होप सर ने डाल दी है यूट्यूब, सर ने लिंक डाल दिया। रविंद्र जी एक बार लिंक डाल देंगे ना उस वीडियो का तो बढ़िया रहेगा। मेरे बड़ा बिजनेस गुरुग्राम यूट्यूब अनस्टॉपेबल पे वो डाली हुई है वीडियो, तो वो लिंक आप जरूर देखें। और इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो, क्योंकि आईबीसी बन के पैसे कमाओगे ना तो ही पैसे को निवेश करने की बातें होंगी। पहले तो पैसे का सोर्स चाहिए, जो कि आपकी जॉब नहीं दे पा रही है। आपको जॉब, आपको इतना इनकम, इतना इनफ पैसा नहीं दे पा रही है, तो आपको आईबीसी ज्वाइन करना पड़ेगा, आईबीसी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो हमारे आईबीसी रेगुलरली जुड़े हैं उनको रेगुलर वो इन्वेस्टमेंट का फ्लो बना के रखना पड़ेगा, ताकि उनको आरओआई बहुत जबरदस्त आए। और आरओआई जबरदस्त, ये आरओआई 600% से ऊपर भी एक्सीड किया है बहुत सारे लोगों के केस में। यानी कि जो आज हमारे टॉप आईबीसी हैं जो कि 10 लाख प्लस का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये आरओआई एक्सीड भी करा है। सो आपके लिए भी वो आरओआई एक्सीड कर सकता है। बात यही है कि आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहनी है, लगातार बिजनेस में बने रहना है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट का दूसरा एस्पेक्ट जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर की हो रहा है बात, थोड़े दिनों बाद हम दोबारा आने वाले हैं। और आपको पैसा कमाने के बाद आईबीसी में वो सेशन एक्सक्लूसिवली हमारे आईबीसी के लिए होगा,
जो कि पैसा कमा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी 1 लाख प्लस की अर्निंग कर रहे हैं, उनको हम गाइड करेंगे कि अब वो अपना पैसे से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ले सकते हैं। तो सेशन एक्सक्लूसिवली गुरुग्राम के आईबीसी के लिए होगा। तो आप अगर आईबीसी नहीं बने हो तो सबसे पहले आईबीसी बनने का डिसीजन ले लो, और अगर आईबीसी बन गए हो, पैसा कमाने लग जाओ, अपने आईबीसी मैनेजर से बात करो, पूछो ये स्पेशल बैच क्या है, स्पेशल बैच में क्या मैडम ट्रेनिंग देती हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देती, क्या ट्रेनिंग देती है, क्या बताती क्या है ऐसा जो हर बंदा स्पेशल बैच का 1 लाख प्लस की इनकम कर पा रहा है आज, ऐसा क्या बताती है। तो तुरंत अपने आईबीसी मैनेजर को कॉल करो, उनसे पूछो स्पेशल बैच क्या है, स्पेशल बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लो, और स्पेशल बैच जल्दी से ज्वाइन करो। कल मंडे है, जबरदस्त दिन है, कल से स्पेशल बैच ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया दिन रहेगा आपके लिए। और अगर आपने स्पेशल बैच ज्वाइन कर लिया है और आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग आने वाली है इस कमिंग वीक में, और वो होगी कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। आप आईबीसी बन गए, आईबीसी से पैसा भी कमा रहे हैं, अब बात है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लेते हैं, उसके ऊपर बात होगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब आज हमारे साथ बने रहे, आपने बहुत अपना समय दिया, सुबह 8 बजे उठकर आए। और अगर अभी किसी के मन में कोई सवाल है तो वो तुरंत आईबीसी मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई अपना सवाल लेना चाहता है तो मैं 1 या 2 सवाल है जो ले सकती हूँ, although 9 बज गए हैं, टाइम खत्म हो गया है सेशन का, बट अगर कोई 1-2 सवाल लेना चाहता है तो मैं ले सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोई अगर सवाल लेना चाहे, अल्ताफ जी, अमित जी, भारत सचदेवा जी आई थिंक लेना चाह रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब का लिंक प्रदीप झा जी ने और इन्होंने डाल दिया है। हाँ जी सर, भारत सर बताएं क्या डाउट है आपके मन में। भारत जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी भारत जी बताएं। ललित सिसोदिया जी, मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं सर? कैमरे पे आओ सर, ऐसे ही बात करते हैं हम, जल्दी से आ जाओ कैमरे पे। क्या बात है, अब सर कैमरे पे आ गए तो सर म्यूट हो गए। सर मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए सर। मैडम आपने अभी बताया था, कौन सी ट्रेनिंग के लिए बताया आपने? लास्ट में भी बताया था कि वो जी आप हमारे आईबीसी हो या फिर बन गए हो? आईबीसी बन गया मैडम। क्या बात है सर, आपने कॉल करना है शिखा मैम को और बोला मुझे स्पेशल बैच की ट्रेनिंग चाहिए। स्पेशल बैच? हाँ जी सर। तो मैडम आईबीसी मैनेजर से बात करूं मैं इसके बारे में? बिल्कुल सर, आईबीसी मैनेजर से बात करें। स्पेशल बैच के मैडम क्या जूम मीटिंग होती है या फिर कोई कोर्स है? सर आप ना स्पेशल बैच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैम आपको डिटेल में दे देंगी। ये स्पेशल बैच हमारे कुछ मतलब खिलाड़ी आईबीसी का होता है जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हैं, उसका पार्ट आपको बनने का मौका मिला जाएगा, बट उसका एक क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक शिखा मैम से तुरंत अभी इस मीटिंग के खत्म होते ही कॉल करके बात करें, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ठीक है मैडम, यही पूछना चाह रहा था। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ललित जी। ओके सो एक ललित जी थे जिनके मन में डाउट्स था। आई थिंक हमारे बहुत सारे आईबीसी अब ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल जाएंगे, बहुत सारा हमारे कस्टमर्स भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी भूख लग रही होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही तरक्कियां करते रहें अपनी जिंदगी में। अमीर बनना है तो बिजनेस करना बहुत जरूरी है। पहली बात, मेरी तरह मसूरी की वादियों में मजे करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, तो फाइनेंशियल फ्रीडम लेना भी बहुत जरूरी है। बट फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए पहला स्टेप है आपकी इनकम होनी चाहिए, एक अच्छी इनकम होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट के नए नए प्लान सीख पाएंगे और अपने पैसों से पैसा बना पाएंगे। मोर एवर पैसों से पैसा तो बना पाओगे, मोर एवर इस दुनिया में ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाओगे मेरी तरह। आज मैं पैसों के लिए काम नहीं करती, पैसा मेरे लिए काम करता है। आज मैं अपने पैशन को फॉलो करती हूँ। मुझे बचपन से बहुत शौक था पब्लिक स्पीकिंग करने का, यूट्यूबर बनने का। आज मेरे यूट्यूब पे 700 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं जो मैंने गेन करे हैं यूट्यूब चैनल पे, और मुश्किल से मुझे 2-3 महीने ही हुआ है मैंने उस यूट्यूब चैनल को जो समय अपना दिया है। और वो पब्लिक स्पीकिंग का एक क्रेज था। आप में से बहुत सारे लोग, अगर लोगों के पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो मेरा नंबर जरूर सेव कर लो, क्योंकि मेरा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी हैं, जो मेरे आईबीसीज हैं। मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, नई नई ट्रेनिंग्स होती है जो मैं बताती रहती हूँ। तो मेरा नंबर जरूर सेव कर लें। मैं अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल रही हूँ, मेरा नंबर आप अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लें, और मेक श्योर करें कि आप रेगुलरली मेरे सारे स्टेटस, मेरे सारे मैसेजेस जो हैं वो आपके तक पहुंचते रहें।
और मैं आपके साथ डायरेक्ट टच में रहूं। 8587937538 मैंने अपना नंबर लिखा है। तो ज्योति हसीजा नाम है मेरा, ज्योति एलावादी हसीजा इज एक्चुअली माय नेम। एलावादी इज माय फर्स्ट सरनेम और हसीजा इज माय सेकंड सरनेम। आई एम मैरिड। और ये आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं और मेरे को हेलो लिख के भेज सकते हैं अभी, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं और आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बने। बहुत सारी नई नई बातें हैं, मैं हर दिन कुछ पढ़ती हूँ, हर दिन वो नॉलेज आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरा लिंक्डइन का भी बहुत एक्टिव प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आप जाके मुझे सर्च कर सकते हैं ज्योति एलावादी हसीजा के नाम से, ज्योति हसीजा के नाम से। तो वहां पे सर्च करेंगे तो वहां से भी आप मेरे साथ टच में रह सकते हैं रेगुलरली, जहां से आपको एक बहुत बहुत नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बिजनेस करने का। सबसे पहली बात, आपका बिजनेस माइंड जो सोच है, माइंडसेट डेवलप होगा, आपको पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ। आप मुझसे मैसेज करके भी बात कर सकते हैं, मैम मुझे अभी ये चैलेंज आ रहा है। चाहे आप मेरे आईबीसी बने हो नहीं बने, आपको अपनी लाइफ में चैलेंज आ रहा है, आपको बिजनेस करने में चैलेंज आ रहा है, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। कोई आपको राय मशवरा करना हो मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। वो काम मेरा करने लायक होगा तो मैं करूंगी, वरना आपको आईबीसी मैनेजर के पास रूट कर दूंगी, या फिर जिनसे आप आईबीसी बने हैं उनके द्वारा रूट कर दूंगी या और गाइडेंस दे दूंगी। बट प्लीज मेक श्योर दैट यू सेव माय नंबर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू so much. All the best.